बात अगर मतलब की हो तो सब समझ जाते हैं। बात अगर मतलब की हो तो सब समझ जाते हैं, मगर बातों का मतलब समझना किसी किसी को ही आता है। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर आपके साथ एक छोटी कहानी के साथ। कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कई बार लिखी सुनी पढ़ी बातों को जो दूसरों से हमने जाना है, हम उसी को सत्य मान बैठते लेते हैं और अपने जीवन की समस्याओं में उसी के आधार पर चलने की कोशिश करते हैं। तो आज की कहानी ऐसी है जो हमें सीख देती है कि हमें विशेष परिस्थिति पर विशेष अपनी सामान्य बुद्धि का उपयोग करना है। जिन्होंने जो शास्त्र लिखे थे, जो अपने अनुभव लिखे थे, उन्होंने अपने अनुभवों के द्वारा उस शास्त्र को लिखा था। जरूरी नहीं कि आज भी वो उस परिस्थिति में आपके लिए काम आए। तो आज एक छोटी सी कहानी जो इटली के एक गांव की कहानी है। इटली में एक छोटा व्यापारी रहता था। छोटे व्यापारी की हालत ठीक नहीं थी। उसने वहां के एक साहूकार से काफी मात्रा में धन उधार ले रखा था और उधार वो चुका नहीं पा रहा था। वो जो साहूकार था इसे बार बार प्रेशर डालता और कोशिश करता कि उसकी एक बेटी थी जो बहुत ही सुंदर थी और उस साहूकार की नज़र उसकी बेटी पर थी। वह उससे शादी करना चाहता था। और यह साहूकार जो था यह एक बड़ा व्यक्ति था, बूढ़ा हो चुका था, कुरूप दिखता था, दिखने में भी सुंदर नहीं था, लेकिन इसकी नज़र, एक गंदी नज़र उसकी बेटी पर थी और वह चाह रहा था कि इसे प्रेशर डालकर वह उससे शादी कर ले। तो लोक लाज से डर कर वह सीधे उससे यह नहीं कह पा रहा था, लेकिन उसने अपने दिए गए उधार के आधार पर उसको आधार बनाकर इसने इस छोटे व्यापारी पर एक शर्त रखी कि लोक लज्जा भी ना हो और धन के बजाय उस युवती से उसकी शादी ही हो जाए। तो उसने एक शर्त रखी कि एक बैग होगा, उसमें 2 कंकड़ डाले जाएंगे, एक सफेद और एक काला, और तुम्हारी बेटी को कहेंगे कि वह इस बैग से कंकड़ को निकाले। अगर सफेद कंकड़ निकलता है तो तुम्हारा सब कर्जा माफ हो जाएगा और इस युवती से मेरी शादी हो जाएगी, तुम्हारी बेटी से मेरी शादी हो जाएगी। अब साहूकार की इस शर्त को सुनकर ये जो छोटा व्यापारी रहता है वह दुखी मन से इस बात को अपनी बेटी से कहता है। इसकी बेटी कुछ नहीं कहती क्योंकि ये अपने पिता से बहुत प्रेम करती है और वे लोग इस हालत में भी नहीं थे कि उतना बड़ा उधार वे चुका सके। तो शर्त के मुताबिक नियत दिन पर वे दोनों साहूकार के बगीचे पे आते हैं। वहाँ साहूकार पत्थरों का व्यापारी रहता है, वहाँ कई पत्थर रखे होते हैं। तो साहूकार चालाकी से अपने बैग में केवल सफेद पत्थर ही डालता है, जिस पर इस बेटी की नजर पड़ जाती है। वह देख लेती है कि साहूकार चालाकी कर रहा है, लेकिन वह उस समय कुछ नहीं कहती। सामान्य स्थिति में उसके सामने 3 विकल्प होते हैं। एक पहला कि वह सब कुछ जानते हुए भी कि बैग में केवल सफेद कंकड़ हैं, वह कुछ भी कंकड़ निकालती वह सफेद ही निकलता और उसे उस साहूकार से विवाह करना पड़ता। तो इसके सामने 3 विकल्प थे कि पहला विकल्प कि वह कुछ ना कहे और अपने पिता के लिए अपना त्याग कर दे। दूसरी स्थिति उसके सामने यह थी कि वह सीधे मना कर दे कि मुझे इस व्यक्ति से शादी करनी ही नहीं है। उसके सामने दूसरा विकल्प यह भी था। तीसरा विकल्प यह था कि वह उस बैग से दोनों पत्थरों को निकाल कर दिखा दे कि बैग में दोनों पत्थर सफेद पत्थर हैं और वह उस साहूकार की चालाकी छल को प्रकट कर दे। लेकिन उस समय उस युवती की एक सामान्य बुद्धि ने काम किया, कॉमन सेंस ने काम किया और उसने पत्थर निकालते हुए उसकी तरफ देखा भी नहीं और गिरने का बहाना किया। ऐसा बहाना किया कि वह गिर रही है और उसने उस कंकड़ को बाकी कंकड़ों के साथ में गिर जाने दिया और उसने कहा, देखो मैं कितनी अनाड़ी हूं, एक पत्थर निकालते समय मैं गिर गई। अब यह पत्थर तो गिर गया, अब इसमें नहीं मालूम कौन सा वह पत्थर गिरा, लेकिन बैग में अब जो पत्थर बचा है उसके आधार पर हम जान सकते हैं कि वह पत्थर कौन सा था जो मैंने निकाला। अब चूंकि बैग में दोनों पत्थर सफेद थे, तो बैग से जब निकाला गया तो सफेद पत्थर ही निकला। तो सबने अब यह माना कि जो पत्थर निकला वह काले कलर का था और इस तरह से उस साहूकार का जो कर्जा था वह भी माफ हो गया और युवती को शादी भी नहीं करनी पड़ी।
तो यह थी दोस्तों हमारी सामान्य बुद्धि का प्रयोग, जो हमें विशेष स्थितियों पर करना होता है। लेकिन हम में से कई लोग कई सारी चीजों में केवल शास्त्र, नीति और इन सारी चीजों को देखते हैं। सामान्य स्थिति पर जो हम निर्णय ले सकते हैं, हम वह निर्णय नहीं ले पाते हैं। हम लकीर के फकीर बने रहते हैं। और ये केवल किसी घटना में ही नहीं, बहुत सारी चीजों में यह होता है। हम जो लिखी लिखाई, पढ़ी पढ़ाई, सुनी सुनी बात है, उसको वैसे ही मान लेते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर बिल्ली का रास्ता काटना, किसी की नजर लग जाना, किसी ने कुछ कर दिया है, किसी ने कुछ करा रहा है, यह सब बातें हम लकीर के फकीर मानते जाते हैं। हम मानते जाते हैं, हमारे मानने के कारण हमारे जो बच्चे होते हैं वो मानने लग जाते हैं, उनके बच्चे मानने लग जाते हैं। और यह मानते मानते परंपरा पर जो परंपराएं चलती हैं, यह एक परंपरा बन जाती है। यहाँ पर हमें अपने अनुभव से सारी चीजें देखनी होगी, हमें अपने सामान्य बुद्धि से चीजों को देखना होगा। उदाहरण के तौर पर महाभारत आपको मालूम है, द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। दुर्योधन दुशासन द्रौपदी की साड़ी उसे निर्वस्त्र करना चाह रहे थे। और उस सभा में कितने महावीर थे, 5 पांडव, भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण, कितने महारथी लोग बैठे थे और एक स्त्री को निर्वस्त्र किया जा रहा था। और सब मौन बैठे थे, धर्म की दुहाई देकर, केवल धर्म की दुहाई देकर वहां बैठे थे। क्या यह उचित नहीं होता कि भीष्म खड़े होते, अर्जुन का गांडीव खड़ा होता और वे कहते कि नहीं, एक स्त्री की लज्जा बचाना सबसे बड़ा धर्म है। भीष्म पितामह की कुलवधि थी, क्या भीष्म पितामह खड़े होकर वहां मना करते तो किसके में हिम्मत था जो भीष्म पितामह को रोक सकता था। लेकिन एक लादे हुए धर्म को मानकर, जो कई पीढ़ियों से उन पे चली आ रही थी, उस धर्म को उन्होंने अधर्म कर दिया। वह धर्म भी अधर्म हो गया, जिसके लिए भीष्म पितामह को धर्मराज के यहां फटकार भी लगी और उन्हें नरक की यातना भी कुछ दिनों की भोगनी पड़ी। तो धर्म वह है दोस्तों जो धारण करने योग्य है। हम लकीर के फकीर बन जाते हैं, उसने ऐसा कहा, इसने ऐसा शास्त्रों में लिखा, और हम वैसे ही मान लेते हैं। शास्त्रों का जो मतलब हमको समझाया गया है, वो हमारे पंडितों पुरोहितों ने अपने ढंग से बताया है। हम अपनी सामान्य बुद्धि लगा सकते हैं, हम अपनी सामान्य बुद्धि से चीजों, घटनाओं को देख सकते हैं। महाभारत से ही एक पात्र है भगवान श्री कृष्ण। उन्होंने चोरी की, छल किया, अपहरण किए, सब कुछ किया, लेकिन केवल और केवल धर्म की स्थापना के लिए। उनका नियत अच्छा था, उनका उद्देश्य सही था। तो जो भी कर्म सही नियत और सही उद्देश्य से किए जाए, वह उचित होता है। एक लीडर, एक अच्छा व्यक्ति वही है जो सही काम पर ध्यान देता है। अगर मैं आपसे प्रश्न करूं, 2 मैं प्रश्न आपसे पूछूं कि सही काम करने चाहिए या काम सही करना चाहिए, आप में से हो सकता है कई लोगों के जवाब होंगे। कई लोग कहेंगे कि सही काम करना चाहिए, कई लोग कहेंगे कि काम सही करना चाहिए। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि एक लीडर, एक अच्छे व्यक्ति को हमेशा जो सही है उस पर ध्यान दिया जाना। अगर दूसरे व्यक्ति की काम सही करना चाहिए को मैं सामने लाऊं, तो चोरी भी करो तो अच्छे से करो, डकैती भी करो तो अच्छे से करो, वह गलत हो जाएगा। एक अच्छा व्यक्ति, एक उत्कृष्ट व्यक्ति जो सही है, केवल उस पर ध्यान देता है। और श्री कृष्ण इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। ऐसे ही रटे रटाए शास्त्रों के सुने सुनाए किसी से हमने सुन लिया है, हम उसको मानते नहीं बैठना है। हमको शास्त्रों से भी सीखना है, क्योंकि शास्त्र किसी का अनुभव है। जिस व्यक्ति ने शास्त्र लिखा, उसने अपने अनुभव को लिखा है। जब हम कोई अच्छी पुस्तक पढ़ते हैं तो हम उसके अनुभव को पढ़ते हैं। जब उस बुक को हम खरीदते हैं तो जो राशि हम खरीदने की देते हैं, वास्तव में वह गुरु दक्षिणा है जो हम उस गुरु को अर्पित करते हैं, जिसकी पुस्तक से हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। लेकिन यह उसका अनुभव है। हो सकता है उसमें से बहुत सारी चीजें हमारे काम की हों, जो हमारे जीवन को बदल दे। लेकिन हमारी जीवन की परिस्थितियां, हमारे अनुभव, हमारे अपने अनुभव होते हैं। वे हमारे शास्त्र होते हैं जो हमें जिंदगी, हमारा जीवन सिखाता है। एक ऐसे ही सीख की मैं आपको उदाहरण देने जा रहा हूं। स्टीफन हॉकिंग, जिसका नाम आपने सुना होगा, जो इस सदी के महानतम वैज्ञानिकों में से एक है। स्टीफन हॉकिंग, जिसका जन्म 8 जनवरी 1942 को हुआ। पढ़ने में भी बहुत तेज नहीं थे बचपन में, लेकिन उनकी रुचि ब्रह्मांड को जानने में, प्रकृति के रहस्य को जानने में बहुत ज्यादा थी। और इस रुचि के कारण जब वे
आगे ऊपर की पढ़ाई उन्होंने की तो पढ़ाई में धीरे धीरे अच्छे होने लगे। उन्होंने उस चीज की पढ़ाई की जिसमें उनकी रुचि थी। वे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे और अपने रुचि के विषयों पर वे शोध कर रहे थे। तभी उनकी संगत कुछ बुरे लोगों के साथ हो गई। उनके जो मित्र बने वे उनको नशे की तरफ ले गए। नशे के कारण उनके शरीर को एक बीमारी लग गई, मोटर न्यूरॉन्स करके एक बीमारी लगी, जिसके कारण डॉक्टरों का कहना था कि 2 से 3 वर्ष में इनकी शरीर अब नहीं रहेगी। उस बीमारी में उनके जो मसल्स थे वे धीरे धीरे उनका साथ छोड़ रहे थे। उनका शरीर जैसे किसी व्यक्ति को लकवा मार जाता है, ठीक वैसी स्थिति की उनकी शरीर होती जा रही थी और उनका संपूर्ण शरीर धीरे धीरे उनका साथ छोड़ रहा था। इसी बीमारी की अवस्था में उन्हें बोध हुआ कि मुझे कुछ कमजोरी हो रही है। उन्होंने डॉक्टर के पास दिखाया। डॉक्टर ने इस बीमारी के बारे में उनको बताया और विशेष हिदायत दी कि तुम्हें अपने नशे की आदत को छोड़ना होगा। लेकिन उम्र थी, मित्र ऐसे बन गए थे कि मौज और इन सब चीजों में उन्हें बहुत सुख आता था, जिसके कारण उनकी बीमारी और बढ़ती गई। 30 वर्ष की आयु तक आते आते वे व्हील चेयर पर आ गए थे और जब अंतिम बार डॉक्टरों ने कहा कि अब इनकी उम्र 2-2.5 साल से ज्यादा नहीं है, तब उन्हें दिमाग आया। तब उन्होंने सबक लिया और उन्होंने अपना पूरा ध्यान अपने शोध पर लगा दिया। जिस विषय पर वे शोध कर रहे थे, कॉस्मोस उनका सब्जेक्ट था, उन्होंने उस पर अपना पूरी प्रतिबद्धता लगा दी। दिन हो रात वे उस विषय पर डूबे रहते थे और उनका कहना था कि अब मेरे पास केवल 2.5 वर्ष है, अब मुझे इधर उधर भटकने के लिए, इधर उधर जाने के लिए समय ही नहीं है। ऐसा हमारे साथ क्या नहीं होता है? हम सोचते हैं कि हमारा जीवन भरपूर है, हम जीवन का आनंद ले ले, फिर हमारी आनंद की परिभाषा भी बहुत गलत है। हम व्यर्थ की चीजों को, अवांछनीय चीजों को अपना सुख मानते हैं और उसके पीछे भागते रहते हैं। लेकिन ये होश जब स्टीफन हॉकिंग्स को आया और वे जुट गए और ऐसे जुटे कि उस बीमारी के रहते हुए 30 वर्ष की उम्र में वे व्हील चेयर पे थे। धीरे धीरे शरीर उनका साथ छोड़ रहा था। धीरे धीरे व्हील चेयर पर ही उनके एक मित्र ने उनको एक मशीन बना दी, जिसके माध्यम से वे जो भी अभिव्यक्ति अपने गालों के माध्यम से देते वे कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ जाती। बाद में उन्होंने ऐसी एक डेवलप मशीन की जो उनके गाल और उनकी आवाज की स्पंदन को लेकर शब्दों को अभिव्यक्त करती थी। और वे उस शोध में इतने डूब गए कि उन्होंने इस बीमारी को हरा दिया। जिस बीमारी से वो 2 से 2.5 साल में मरने वाले थे, उन्होंने उसके बाद इतने प्रयोग किए, ईश्वर के कण को खोजने का प्रयोग से लेकर विश्व में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली बुक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम और थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के वे लेखक हैं और इस सदी के महानतम वैज्ञानिकों में से एक है। अंतिम कई साल उन्होंने अपने व्हील चेयर पर अपने ज्ञान को लोगों के बीच बांटा। स्टीफन हॉकिंग्स को डॉक्टर ने कहा था 2 से 2.5 वर्ष बस इनकी जिंदगी है। ये डॉक्टर का जो शास्त्र था, ये डॉक्टरों ने कहा। उन्होंने लक्षणों को पहचान कर जो उनका शास्त्र कहता था वो उन्होंने कहा। लेकिन स्टीफन हॉकिंग ने कुछ और ही ठाना। उन्होंने अपने शास्त्र को लिखने की ठानी और एक कालजयी वैज्ञानिक बन गए। उस बीमारी को रहते हुए, इतने वर्ष उस बीमारी पर रहते हुए, जहां पर कोई ऐसी इतिहास नहीं है कि इस बीमारी में लोग ज्यादा दिन जिए हों, उन्होंने उस बीमारी में इतनी सारी शोध, इतने सारे खोज, इतने सारे प्रयोग करके इस सदी को बहुत कुछ दिया है। आज उन्होंने अपना शास्त्र गढ़ा है जिसे कई लोग पढ़ रहे हैं, कई लोग जान रहे हैं, कई लोग सीख रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा यही कहना है कि हमें विशेष परिस्थिति पर हमारी सामान्य बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। हमारी सामान्य बुद्धि ही उस विशेष समय के लिए प्रभावी होती है और वही निर्णय सही होता है, वही हमारा अनुभव बनता है, वही हमारा शास्त्र बनता है। किसी शास्त्र की बुराई नहीं करनी है, क्योंकि हर शास्त्र, हर पुराण, हर वेद, हर पुराने ग्रंथों से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन ज्ञान असीमित है। जब 3 वेद लिखे जा चुके थे और ब्रह्म के सभी पुत्र विरोध कर रहे थे कि 4था वेद क्यों, और अथर्व ऋषि को शिव ने जिम्मा दिया कि वे 4थे वेद की रचना करेंगे और सभी ब्रह्मपुत्र शिव के पीछे पड़ गए। तो 4थे वेद की जरूरत क्यों? जब 3 वेद ब्रह्मा के जो मुख से निकला है और वे 3 वेद में है, तो 4थे वेद की जरूरत क्यों? तब शिव ने कहा था कि ज्ञान असीमित है, यह ब्रह्मांड असीमित है, केवल जो लिखा जा चुका है, जो सुना जा चुका है, वही सत्य नहीं है।
तो लकीर के फकीर न बने। चीजों को, घटनाओं को बुरी स्थिति में कुछ दूसरा सोचने की कोशिश करें और उसका उपाय ढूंढने की कोशिश करें जो सबके हित में हो, जो सबके लिए अच्छा हो। आज इतना ही, धन्यवाद।